Felt really bad for Samarth and Abhishek. Biased show, they gave stars to everyone except them. अभिषेक और समर्थ के साथ बहुत गलत हुआ है, सबको वापस दिए हैं, इनको क्यों नहीं? डिफरेंस बिटवीन करण एंड अली. करण दूसरों की खुशी में खुश होता है, अप्रिशिएट करता है और अली का मुंह बन जाता है. हरपाल इज वेरी बायस्ड टुवर्ड्स अली. करण को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, सब अली अली करते हैं. अभिषेक और समर्थ को भी दे ही देते हैं. Happy for everyone, but lately it feels like the show is biased. Abhishek or Samarth hardly gets any screen time. Samarth still manages to get it, but Abhishek को sideline कर देते हैं. Every time the boy gets bullied and sidelined from the seniors as well as Samarth. हरपाल is all biased towards Ali. बाकी सबको स्टार देना सिर्फ एक बहाना था. हरपाल mainly wanted to give the star to Ali only. Why people are reacting like this and showing so much outrage on Laughter Chef? And क्यों लोगों को शेफ हरपाल एक बायस जज लगते हैं टुवर्ड्स अली? What has happened in the show जिसकी वजह से लोग इतने डिसअपॉइंटेड हैं, उसी के बारे में we will discuss in this video. So hello everyone, welcome to the Unfiltered Mic. So recently Laughter Chef सीजन 3 का सेमी फिनाले एपिसोड ऑन एयर हुआ, जहां स्टार डबल राउंड हुआ, जिसमें हर जोड़ी को चांस मिला था कि उनके पास जितने स्टार्स है उसमें से वो लोग जितने स्टार्स दाव पर लगाएंगे वो डबल हो जाएंगे अगर वो जीते तो, बट अगर वो हारते हैं तो उनके स्टार्स माइनस हो जाएंगे जितने उन्होंने लगाए होंगे. सो इनिशियली नो वन वॉज रेडी टू बेट ऑल देयर स्टार्स, एस किसी को भी अपने सारे स्टार्स खोने का रिस्क नहीं लेना था. बट देन अली सेड, दम है तो सब अपने सारे स्टार्स लगा के दिखाओ. सब सारे स्टार्स लगाएंगे, या तो एक जीतेगा या फिर सारे हारेंगे. और ये सुनने के बाद अली की बातों में आके सब ने अपने सारे स्टार स्टेक पे लगा दिए, except for Abhishek and Samarth, which was a smart move on their part. But I did not understand कि बाकी ने सिर्फ अली की बातों में आकर इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लिया. उनके पास अपनी चॉइस थी. They should have done what they wanted to and not what Ali said. And after this, जब सब ने अपनी डिशेस रेडी कर ली and it was time for हरपाल जी to give judgment, तो वहां उन्होंने पहला स्टार कृष्णा एंड कश्मीरा को दिया था, एंड देन दूसरा स्टार निया एंड सुदेश जी को, देन थर्ड स्टार वेंट टू विक्की एंड अंकिता. और इसी में अभिषेक और समर्थ ने जो 5 स्टार लगाए थे, दे लॉस्ट इट. एंड देन लास्ट में सिर्फ 3 जोड़ियां बची, अली जन्नत, तेजा अर्जुन एंड करण एंड एल्विश, जिनमें से कोई एक ही विनर होने वाला था. That's what हरपाल जी said. And that last star was given to Karan and Elvish. और इसी के बाद everyone became emotional for Ali. Even Ankita and Jannat started crying. Everyone kept saying कि he should have won, जिसमें निया also said कि वो अली के लिए अपने सारे स्टार्स उसको देने के लिए रेडी है. And I think it was very sweet and brave of Nia to say that statement, and it's not easy because निया ने भी अपने सारे स्टार्स अपने हार्डवर्क से जीते थे. And along with everyone, हरपाल जी also felt emotional और उसके बाद he gave the star to Ali and Jannat. But then comes Arjun and Teja, जो स्टार नहीं जीत पाए. That's why Teja also became emotional. But again हरपाल जी gave them the star also. इसके बाद सभी के स्टार्स डबल हो गए except for अभिषेक and समर्थ. और इसी बात से लोग काफी अपसेट है and they think it's very unfair to both of them. एंड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो डेफिनेटली वो काफी अनफेयर था, क्योंकि एट द एंड जब सभी को स्टार दे ही दिए थे तो अभिषेक एंड समर्थ को भी स्टार्स दे देने चाहिए थे. तो यहाँ पर लोग गलत नहीं है, बट आई फील हरपाल जी को कम्प्लीटली बायस्ड कहना इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि अगर वो बायस्ड होते टुवर्ड्स अली तो जब ही वॉज अनाउंसिंग वन विनर अमंग ऑल द 3 टीम्स तभी वो अली और जन्नत का नाम ले लेते. बट विथ फुल ऑनेस्टी उन्होंने एल्विश एंड करण को विनर अनाउंस किया. बट उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा करने पर सभी अली के लिए इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और रोने लग जाएंगे. एंड आफ्टर सीइंग ऑल दिस हरपाल जी ऑल्सो फेल्ट बैड, इसलिए उन्होंने अली और जन्नत को भी स्टार दे दिया. एंड आफ्टर दैट करण और तेजा को भी स्टार्स दिए. एंड आई फील दैट अगर उनको बायस्ड होना होता तो वो अर्जुन और तेजा को भी स्टार्स क्यों ही देते. एंड इट्स क्लियरली विजिबल कि हरपाल जी गॉट कैरिड अवे विथ इमोशंस, एंड ड्यू टू विच उन्होंने सभी को स्टार्स दिए. And now let's talk about those people who are saying कि अली को खैरात में और भीख मांगकर ट्रॉफी मिली है. However, in my opinion, it's not right to bash Ali here because अली रोया नहीं था and he accepted कि वो ये बैटल हार चुका है. It was other contestants who felt bad for Ali and started crying. Meanwhile, जब जन्नत खुद रो रही थी तब she said कि वो सबकी सीजन 1 से हेल्प करता आया है और वो ही डिजर्व नहीं करता, जिसके लिए जन्नत इज ऑल्सो फेसिंग मैसिव बैकलैश बिकॉज वो सबकी मदद करता है. इट्स वेरी गुड, बट जस्ट बिकॉज आप सभी की हेल्प करते हो दैट डज नॉट मीन कि आप डिजर्विंग विनर भी बन जाते हो. और यहाँ पर लोग अली की एक और आदत नोटिस कर रहे हैं, दैट ही इज़ वेरी एरोगेंट, रूड एंड सेल्फिश. क्योंकि जब अली जीतता है तब एवरीवन फील्स हैप्पी फॉर हिम, बट जब उसके अलावा कोई और जीत जाता है ही डज नॉट लुक हैप्पी.
जस्ट बिकॉज इट डिड नॉट विन। सी इट्स वेरी गुड कि आप काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हो और आप में जीतने की एक स्पिरिट है, बट हमेशा आप ही जीतोगे इट्स नॉट पॉसिबल। और वेन यू आर इन अ गेम यू शुड हैव दैट एक्सेप्टेंस दैट यू विल लूज सम बैटल्स। और जब आप सभी कंटेस्टेंट को अपना फ्रेंड कंसिडर करते हो तो यू शुड बी हैप्पी फॉर देम जब वो जीत रहे हो। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के ऊपर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस शो में कौन जीता कौन हारा इट डजेंट मैटर, इस चीज़ को इतना सीरियसली लेने की कोई नीड नहीं है। एंड दिस शो इज़ वेरी लाइट हार्टेड एंड इज़ मेनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो लोगों को भी सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहिए एंड शुड नॉट क्रिएट कंट्रोवर्सी आउट ऑफ इट। So yeah, that was my take on Laughter Chef's controversy. What's your opinion? Comment down below. Thanks for watching.